हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जेट का एक सिंपल सा मानसून। जेट में हर बार इस टॉपिक में से 2 या 3 क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये मानसून है क्या, किस भाषा का शब्द है और किन किन जगहों पर मानसून से अपने भारत में और राजस्थान में बारिश होती है। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं मानसून। देखो, ये जो मानसून शब्द है इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अरबी भाषा से। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है और अरबी भाषा के शब्द मौसीन से हुई है। किससे हुई है? मौसीन से। और इस मौसीन का अर्थ होता है ऋतु। क्या होता है इस मौसीन का शब्द का अर्थ? ऋतु। अतः हम कह सकते हैं मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है वो अरबी भाषा के शब्द मौसीन से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? ऋतु। अगर हम मानसून की परिभाषा देखें तो मानसून की परिभाषा होती है, मानसून एक हवा है। क्या है मानसून? एक हवा। मानसून एक हवा है जो 6 माह है। कितने? 6 माह है। इधर चलती है, स्थल से चलती है और समुद्र की तरफ जाती है। स्थल से चलेगी ये हवा और समुद्र की ओर जाएगी। कितने दिनों तक? 6 महीने तक। और 6 माह है। किधर जाएगी ये? समुद्र से उठेगी या समुद्र तल से उठेगी और किधर चलेगी? स्थल की ओर। ठीक है, जब ये हवाएं समुद्र से उठकर स्थल की तरफ चलती है तब ये क्या करती है? जितने भी स्थल हैं, जितने भी जो खंड हैं पृथ्वी के, उनके ऊपर क्या करती है? ये बारिश करती है। अब देखो, इसमें से पूछे जाने वाला क्वेश्चन, मानसून कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का है। किस शब्द से बना है? मौसीन से लिया है। इसका अर्थ क्या होता है? ऋतु। 6 माह तक मानसून की जो हवाएं हैं या जो पवनें हैं वो स्थल से समुद्र की तरफ चलती है और 6 माह ये हवाएं समुद्र से स्थल की तरफ चलती है। मानसून है जो अपने भारत में 2 शाखाओं में बटा हुआ है। मानसून भारत में 2 शाखाओं में बटा है। पहला होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण ही उत्पन्न होती है। तो या हम ये कह सकते हैं भारत में जो सबसे ज़्यादा बारिश करता है वो कौन सा मानसून है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून माना जाता है। इस मानसून को भारत की भौगोलिक स्थिति के आधार पर 2 शाखाओं में विभक्त किया गया है। इस मानसून को, दक्षिणी पश्चिमी मानसून को भारत की भौगोलिक स्थिति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। और वो कौन कौन से भाग है? इसी के भाग है। पहली शाखा है इसकी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। ये 2 शाखाएं कौन कौन सी हैं? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से। अगर इन दोनों शाखाओं की अपन बात करते हैं, ये दोनों शाखाएं किसकी हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून की है। दोनों की दोनों शाखाएं किसकी हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून की। मतलब हम कह सकते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून को भारत की भौगोलिक स्थिति या जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसकी स्थिति के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। किस किस में? एक तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली पवनें और एक अरब सागरीय या अरब सागर से आने वाली पवनें। अब इसमें से जो बंगाल की खाड़ी से जो पवनें आती हैं ये पूरे भारत में सिर्फ 20% ही बारिश करती है। बंगाल की खाड़ी से जो पवनें आती हैं ये पूरे भारत में कितना प्रतिशत करती है? सिर्फ बारिश 20%। जबकि अरब सागर से जो पवनें आती हैं ये पूरे भारत में लगभग 80 से 85% भाग पर बरसात करती है। कितने भाग पर करती है बरसात? 80 से 85%
भाग पर बारिश करती है। ये याद रखना बेटा, बंगाल की जो खाड़ी है उससे जो पौने आती है भारत में वो 20% बारिश करती है, और अरब सागर से जो पौने आती है वो 80 से 85% भूभाग पर क्या करती है, बारिश करती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आप इसको नोटबुक में उतार सकते हो। अभी आप इसको उतारिए, आगे की तरफ चलते हैं। अब देखो, यहां से करते हैं कि राजस्थान और भारत में एक मानसून हो गया अपना, कौन सा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून हो गया, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इस मानसून की बात करें तो पूरे भारत में यह मानसून 80 से 85% भाग पर बारिश करता है। कौन सा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में कितने प्रतिशत बरसात होती है, 80 से 85%। जबकि इसी मानसून की बात करें अपन राजस्थान के लिए, तो राजस्थान में इसी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जो बारिश होगी वो होगी लगभग 85 से 90% भाग पर। इस मानसून से बारिश होती है राजस्थान में, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से कितनी होती है, 85 से लेकर 90% तक बारिश मानी जाती है। अगर बात करें इस मानसून की, तो भारत के अंदर सर्वाधिक इसी मानसून से बारिश होती है। एक दूसरा मानसून और होता है उत्तरी पूर्वी मानसून। दूसरा मानसून कौन सा है, उत्तरी पूर्वी मानसून। यह मानसून भारत के अधिकांश इलाकों में बारिश नहीं करता। सामान्यतः यह जो मानसून है, ये जो तटीय प्रदेश हैं, भारत के तटीय प्रदेश, उनके अंदर बारिश करता है। जैसे आपका तमिलनाडु है, केरल है, इन्हीं राज्यों के अंदर उत्तरी पूर्वी मानसून क्या करता है, बारिश करता है। और यहां से एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि पुनरावर्ती मानसून किसे कहा जाता है, पुनरावर्ती मानसून किसे कहते हैं। तो बड़ा यहाँ से ध्यान रखना हमेशा, पुनरावर्ती मानसून उत्तरी पूर्वी मानसून को कहा जाता है। पुनरावर्ती मानसून किसे कहा जाता है, उत्तरी पूर्वी मानसून को ही क्या कहा जाता है, पुनरावर्ती मानसून कहा जाता है। उत्तरी पूर्वी जो मानसून है ये भारत के जो तटीय राज्य हैं उनके अंदर बरसात करता है, जैसे तमिलनाडु है, केरल है। पूरे भारत में यह बारिश नहीं करता। पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो बारिश करता है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा होती है। भारत में लगभग 80 से 85% भाग पर बारिश करता है, जबकि राजस्थान में 85 से लेकर 90% भाग पर बारिश करता है। और कौन सा मानसून करता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इसके आगे चलते हैं। भारत के अंदर, भारत में सबसे पहले जो मानसून आता है वह मानसून 1 जून को आता है। भारत में मानसून आता है वो कब आता है, सर्वप्रथम 1 जून को आता है। सर्वप्रथम केरल में प्रवेश करता है। यह मानसून भारत के किस राज्य में प्रवेश करता है, केरल में। और कितनी जून को, 1 जून को भारत में पहला मानसून आता है या मानसून सक्रिय होता है। और वो कब होता है, 1 जून को, और बारिश करता है केरल के अंदर। इसी के साथ बात करें अपन राजस्थान की, तो राजस्थान में यही मानसून 18 जून को सर्वप्रथम आता है। राजस्थान का जिला है बांसवाड़ा, राजस्थान का जिला बांसवाड़ा, जिसके अंदर यह मानसून सर्वप्रथम बारिश करता है, या राजस्थान के इस जिले में सर्वप्रथम यह प्रवेश करता है। अगर यहां से देखो, कई बार पूछा जाता है, पिछली बार पूछ लिया गया था राजस्थान की वार्षिक वर्षा का औसत, भारत की वार्षिक वर्षा का औसत, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, ये भी कुछ नॉर्मल से हैं जो पूछे जाते हैं। अगर हम राजस्थान की वार्षिक वर्षा का औसत देखें, राजस्थान की वार्षिक वर्षा तो 575 mm है, मिली
मिलीमीटर। कितनी है राजस्थान की वार्षिक वर्षा? 575 मिलीमीटर, या हम कह सकते हैं इसको 57.5 सेंटीमीटर। मतलब राजस्थान की वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? 575 mm या फिर 57.5 सेंटीमीटर। इसी के आधार पर देखा जाए तो भारत की जो वार्षिक वर्षा है उसका औसत मानते हैं 1194, लेकिन एक बार जेट में क्वेश्चन आया था, उसके अंदर इसकी 1200 mm भी कर दी थी और इसमें आंसर 1200 mm माना था। ठीक है बेटा जी। अगर इसका अकॉर्डिंग देखते हो तो 119.4 सेंटीमीटर होगी और इसके अकॉर्डिंग 120 सेंटीमीटर होगी। नए डाटा के अनुसार भारत की जो वार्षिक वर्षा का औसत माना गया है वो कितना माना गया है? 1200 mm या 120 सेंटीमीटर। ये हुई राजस्थान और भारत की वार्षिक वर्षा के औसत की बात। अब यहीं से देख लेते हैं विश्व की। आप सभी जानते हो विश्व की जो वार्षिक वर्षा है वो 1000 mm है और mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो 10 का भाग लगा देते हैं तो कितना हो जाता है? 100 सेंटीमीटर। मतलब कह सकते हैं राजस्थान की वार्षिक वर्षा 575 mm व 57.5 सेंटीमीटर, भारत की वार्षिक वर्षा 1194, या फिर आप मान सकते हो 1200 mm, जिसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो तो कितनी हो जाती है? 119.4 सेंटीमीटर और 1200 के हिसाब से हो जाती है 120 सेंटीमीटर। और विश्व की वार्षिक वर्षा का औसत अगर आप देखते हो तो विश्व की वार्षिक वर्षा का औसत जो सेंटीमीटर होता है वो होता है 1000 mm या 100 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, इनको आप नोट भी करते रहिए अपनी बुक के अंदर ताकि आपको डाटा याद रहे। अब बात करते हैं भारत के अंदर जो रेनी डे होता है, रेनी डे को आप हिंदी में कह सकते हो बरसाती दिन। कौन सा? बरसाती दिन या रेनी डे। देखो बरसाती दिन किस दिन को माना जाता है? जब 24 घंटे में अगर 2.5 mm बारिश हुई है। 24 घंटे में कितनी mm? 2.5 mm अगर बारिश हुई है तो उस दिन को क्या माना जाता है? बरसाती दिन माना जाता है। अगर बात करें बरसाती दिनों की तो राजस्थान में जो बरसाती दिन है वो माने जाते हैं 28 से 30 दिन। मतलब राजस्थान में जो बरसाती दिन है वो कितने होते हैं? 28 से 30 दिन होते हैं। जबकि भारत की हम बात करते हैं तो भारत में जो ये बरसाती दिन है वो माने जाते हैं 118 से लेकर 120 दिन। कितने माने जाते हैं भारत के अंदर बरसाती दिन? 118 से लेकर 120 दिन। अब अपन ये भी जानते हैं जो राजस्थान है उसको शुष्क प्रदेशों में गिना जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी वार्षिक वर्षा का जो औसत है वो 575 mm तक ही है, इससे ऊपर नहीं है। और अगर हम शुष्क कृषि की बात करते हैं तो उसकी परिभाषा में साफ कहा जाता है ऐसे क्षेत्र जिनकी वार्षिक वर्षा का औसत 750 mm से कम हो, जबकि राजस्थान की वार्षिक वर्षा तो 575 mm ही मानी जाती है। इसलिए राजस्थान को ज्यादातर अपने शुष्क प्रदेशों के अंदर भी मानते हैं। अब देखो राजस्थान के अंदर जो ये मानसून काल है, राजस्थान के अंदर राजस्थान के अंदर जो मानसून काल है ये सिर्फ 40 से 80 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 40 से लेकर ओनली 80 दिन का। और इन 40 से 80 दिनों के अंदर थोड़ा दिमाग से सुनिएगा, राजस्थान में जो मानसून काल है वो 40 से 80 दिनों का होता है। और इस 40 से 80 दिनों के अंदर टोटल बरसात का लगभग 85 से 90% जल अपने को क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। ठीक है बेटा, समझ में मेरी बात? राजस्थान के अंदर जो मानसून काल है वो कितने दिनों का है? 40 से लेकर 80 दिनों का। और इसी 40 से 80 दिनों के मध्य लगभग 85 से 90% बरसात का जल अपने को क्या हो जाता है? प्राप्त आसानी से
हो जाता है। अगर अपन देखें ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, इसकी अगर गति देखें तो इसकी गति लगभग होती है 30 किलोमीटर प्रति आवर। मतलब यह जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है ये कितनी गति से आगे बढ़ता है, इसकी पौने कितनी गति से चलती है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक अगर वर्षा की बात करें, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक वर्षा तो किस जिले में होती है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा झालावाड़। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में होती है। सबसे आर्द्र जिला भी यही है। सबसे आर्द्र जिला भी कौन सा है? झालावाड़ है। लेकिन अगर आर्द्र स्थान की बात आती है, आर्द्र स्थान विशेष की, तो यहाँ से आर्द्र स्थान चेंज हो जाता है राजस्थान का, और कौन सा आ जाता है? माउंट आबू। और ये कहाँ पर है? सिरोही के अंदर। कहाँ पर है? सिरोही के अंदर। मतलब कह सकते हैं राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? झालावाड़ में होती है। ये भी कह सकते हैं राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है? झालावाड़ है। लेकिन जैसे ही आर्द्र स्थान की बात आती है तो ये कौन सा हो जाता है? माउंट आबू हो जाता है। माउंट आबू कहाँ पर है? सिरोही के अंदर माना जाता है। अब इसी मानसून, ये बरसात के दिन है। देखो बरसात ये मौसम में तो होती है, जैसे अपन कहते हैं जैसे सर्दियों में बरसात होती है, सर्दियों की बारिश क्या कहलाती है? आप सभी जानती हो सर्दियों की बारिश क्या कहलाती है? माउट। क्या कहलाती है? माउट। ठीक है। अब ये सब यही देख लेते हैं एक बार। माउट, माउट है क्या? ये तो आप सभी जानते हो। माउट मतलब वह बरसात जो मुख्य रूप से कब हो? सर्दियों के अंदर। वो क्या कहलाती है? माउट कहलाती है। इसके जो दिन हैं या जो महीने हैं, मुख्यतः ये जो माउट होती है ये मुख्य रूप से या तो दिसंबर में होती है या फिर जनवरी में। माउट मुख्यतः कौन से महीनों में होती है? दिसंबर और जनवरी के अंदर। माउट जो होती है इसका कारण है भाई, माउट क्यों होती है? इसका मुख्य कारण है पश्चिमी विक्षोभ। माउट किस कारण से होती है? पश्चिमी विक्षोभों के कारण माउट होती है। अगर देखो ये जो माउट है इनकी अगर ऊंचाई की बात करते हैं अपन, माउट की ऊंचाई की, माउट की ऊंचाई की मतलब जो माउट होगी तब बादल जल को लेकर चलेंगे वायुमंडल के, तो उन बादलों की ऊंचाई जो माउट करते हैं उन बादलों की ऊंचाई क्या मानते हैं? लगभग इन बादलों की ऊंचाई मानी जाती है 6000 मीटर से अधिक। कह सकते हैं जो बादल माउट के लिए बरसात करते हैं उनकी वायुमंडल में ऊंचाई होती है 6000 मीटर से अधिक। और अपन यह भी जानते हैं अगर वायुमंडल में ऊंचाई पर अपन जाते हैं तो लगभग 4400 मीटर पर या 4400 मीटर से जैसे ही ऊपर जाते हैं जो जलवाष्प होता है, जो जलवाष्प होता है वह किस में तब्दील हो जाते हैं? आपने सुना होगा ओलावृष्टि, ओलों में तब्दील हो जाते हैं। जलवाष्प क्या हो जाती है? जम जाते हैं और वहां से क्या बन जाते हैं? इनके ओले। और इसी कारण ज्यादातर जो ओले गिरते हैं वो सर्दियों में गिरते हैं। और वो किस कारण गिरते हैं? माउट के कारण। क्यों गिरते हैं? क्योंकि माउट में इन बादलों की ऊंचाई कितनी होती है? 6000 मीटर से अधिक। और अपन ये भी जानते हैं जलवाष्प ठोस रूप कब ग्रहण कर लेती है? जब उनकी ऊंचाई कितनी होती है? 4400 मीटर के समथिंग, तब वो जलवाष्प क्या कर लेती है? अपनी ठोस रूप में परिवर्तित हो जाती है। जो ये माउट होती है इनके जो बादल होते हैं माउट के, इनकी स्पीड होती है लगभग 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक। किधर होती है?
140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक गति से ये माउट के बादल चलते हैं। इस माउट को किसानों के लिए अमृत वर्षा मानते हैं। माउट को क्या माना जाता है? किसानों के लिए अमृत वर्षा। माउट को क्या कहा जाता है? किसान के लिए अमृत वर्षा, गोल्डन ड्रॉप क्या कहा जाता है? गोल्डन ड्रॉप भी इसको आप कह सकते हो। अधिकतर ये जो माउट होती है वो कब होती है? दिसंबर और जनवरी में। मतलब हम कह सकते हैं, कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए माउट की जो बरसात है वो किस ऋतु की फसलों के लिए लाभदायक है, तो यहाँ से अपने को पता है माउट कब होती है? दिसंबर और जनवरी में। और दिसंबर और जनवरी में जब माउट होगी तो उस समय ऋतु कौन सी होगी? रबी ऋतु। किस ऋतु में होती है ये? रबी ऋतु में। मतलब कह सकते हैं माउट की वर्षा रबी ऋतु की फसलों के लिए सबसे लाभदायक मानी जाती है। और अगर पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा लाभदायक किस फसल के लिए है, वो भी माउट सबसे ज्यादा लाभदायक किस फसल के लिए मानते हैं माउट को, तो वो कौन सी होती है? चना। कौन सी होती है? चना होती है, जिसके लिए सबसे ज्यादा लाभदायक मानी जाती है। दोस्तों आप इसको अच्छे से रीडिंग करना, और अगर कोई चैप्टर कुछ छोटा छूट गया हो तो आप कमेंट में हमें बताना, और जहाँ पर भी आपको लगे तो वो भी आप हमें कमेंट में करना। ठीक है, आगे मिलते हैं। थैंक यू।